जब इनके असल स्याह कारनामे सामने आएंगे ना, तो फिर आप मजबूर होंगे कि ये बदनाम ज़माना यूट्यूबर, ये लोग इस माशरे में जितनी बुराइयों को जन्म दे रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर डकी भाई गिरफ्तार हुआ है ना, ये तो बारिश का पहला कतरा है। जी। अभी आने वाले वक्त में देखें बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। डकी भाई एक अरसा दराज से जुए की जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रमोट कर रहा था। फिर ये जो जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट करता था, जिसे ट्रेडिंग का भी नाम दिया जाता है, जी। उन एप्लीकेशंस में लोग पैसा लगाते थे। जो इल्जामात इस पर थे और जिन इल्जामात के तहत इन्वेस्टिगेशन जारी थी, इससे बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन से वो हर चीज़ मिल गई। इनके जो रियल फेस हैं एक डकी भाई की शक्ल में सामने आ गया है। दीगर जब गिरफ्तार होंगे और जल्द होने वाले हैं, जी। ठीक है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो जब गिरफ्तार होंगे उनकी करतूतें जब सामने आएंगी, जी। ये लोग देखेंगे तो इन्हें अंदाजा होगा कि हम किन लोगों के पीछे चल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज तक जाने जाने वाले बड़े ही मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर डकी भाई इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। अब उन्होंने क्या किया और किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफी खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बड़े ही मारूफ यूट्यूबर है डकी भाई, जिनको गिरफ्तार किया जाता है। अब जरा बताएं कि सर उनकी क्या कारस्तानियां जो हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आई थी जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अच्छा, एक मुझे ना आप लोगों के ना एक लफ्ज़ पे एतराज़ है कि आप इन लोगों को कहते हैं मरूफ। सर दुनिया ये पसंद करती है। ये मरूफ नहीं, ये बदनाम ज़माना लोग होंगे आने वाले वक्त में। जब इनके असल स्याह कारनामे सामने आएंगे ना, तो फिर आप मजबूर होंगे कि ये बदनाम ज़माना यूट्यूबर है। ये लोग इस माशरे में जितनी बुराइयों को जन्म दे रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर डकी भाई गिरफ्तार हुआ है ना, ये तो बारिश का पहला कतरा है। जी। अभी आने वाले वक्त में देखें बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। इन बदनाम ज़माना यूट्यूबर्स के खिलाफ बहुत घेरा तंग हो चुका हुआ है। ये जो हमारी यूथ के, हमारे बच्चों के आइडियल बने हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं, ये अपनी शोहरत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस यूथ को लैविश लाइफ दिखा के, कीमती गाड़ियां दिखा के, महलनुमा घर दिखा के ये कैसे लूट रहे हैं, वो डकी भाई की शक्ल में सामने आ गया हुआ है। डकी भाई एक अरसा दराज से जुए की जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रमोट कर रहा था और इस हवाले से सॉलिड सबूत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी अचानक इसको पकड़ लिया गया, इसको अचानक नहीं पकड़ा गया। इसके खिलाफ पिछले चंद माह से इंक्वायरीज चल रही थी, इसको बुलाया भी गया, इसको नोटिस भी भेजे गए, क्योंकि एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक तरीक़ाकार होता है। जी। वो मुकदमे के अंदराज से पहले पूरी वाक़े की छानबीन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसके हवाले से सबूत हासिल करते हैं और अगर उनके पास सॉलिड सबूत आ जाएँ तो फिर वो मुकदमा दर्ज करते हैं। ठीक है। उसके लिए जिसके खिलाफ इल्ज़ामात होते हैं, उसके लिए उसको भी पेश होना ज़रूरी होता है कि वो आके अपनी सफाई में अगर कुछ चीज़ बता देता है या उस दरख्वास्त को वो झूठा साबित कर देता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं कि डकी भाई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें कोई दरख्वास्त नहीं थी। ये आज खुद एक एक्शन लिया गया था नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद थे, उन्होंने इसको नोटिस भी जारी किए कि तू पेश हो, ठीक है। लेकिन ये पेश नहीं हुआ और इसने बैरून मुल्क निकलने को तरजीह दी। ठीक है। अब इससे नहीं था पता कि स्टॉप लिस्ट में भी इसका नाम आया हुआ है। अगर स्टॉप लिस्ट में इसका नाम ना होता, ये निकल जाता, फिर इसने बाहर बैठ जाना था जिस तरह दीगर लोग बैठे हुए हैं। जी। अब जो इल्ज़ामात इस पर थे और जिन इल्ज़ामात के तहत इन्वेस्टिगेशन जारी थी, इससे बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन से वो हर चीज़ मिल गई, बल्कि कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीब शवाहिद मिले जो उससे पहले नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नहीं थे। लेकिन इससे बरामद होने वाले मोबाइल ने उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी कि कई ऐसी चीज़ें निकल आई कि जो उनके पास भी नहीं थी। ठीक है। एक चीज़ ये साबित हुई कि ये पाकिस्तान में जुए के फ़रोग़ के लिए अपना एक बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। लोग इनकी शोहरत से मुतासर होकर, लोग इनकी शाना ज़िंदगी से मुतासर होकर इन पे एतमाद करना शुरू कर देते हैं। फिर ये जो जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट करता था, जिसे ट्रेडिंग का भी नाम दिया जाता है, उन एप्लीकेशंस में लोग पैसा लगाते थे और आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि अरबों रुपया इस वक्त इन जुए की एप्लीकेशंस के ज़रिए बाहर के मुल्कों में जा चुका है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। और इस वजह से हुकूमती ख़जाने को भी नुकसान पहुँच रहा है, FBR को भी नुकसान पहुँच रहा है कि किस तरह
इस मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। ये जुए की एप्लीकेशन है बाकायदा, जिन्हें ये ट्रेडिंग का नाम देते हैं, और ट्रेडिंग की शक्ल में ये लोग उनसे पैसा लेते हैं। उस मुख्तलिफ अकाउंट्स बने होते हैं उनके, उन अकाउंट्स में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है पैसा, कैश तो कहीं भी नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि जब आप इन एप्लीकेशंस पर अपना पैसा डालते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट में थोड़े से पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। जो आपके अंदर एक मज़ीद लालच पैदा कर देते हैं कि हम इस पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें। कई गुरबा लूट चुके हैं जो लालच में आके। इसमें ऐसे भी आने वाले वक्त में आप कई लोग देखेंगे कि जो उधार पैसा उठा के इन एप्लीकेशंस में डाल रहे थे, लालच था कि इससे हम कमा लेंगे, लेकिन कमाया कुछ नहीं, उल्टा डूब गए। इसमें हज़ार लोगों की तादाद ऐसी आएगी, ये एक मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ इन जुआ एप्लीकेशंस में, कि जो तबाही के दहाने तक पहुँच चुके हैं। दूसरा, एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, इंक्वायरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठोस शवाहिद आ चुके हैं कि जिन टिकटॉकर्स ने गंद फैलाया हुआ है, उनका नाम ठीक है? डिस्क्लोज कर सकते हैं? नाम हम इसलिए नहीं बताऊंगा, मेरे ज़राए से मुझे बहुत सारे नाम मसूल हुए हैं। ठीक है। उससे ये है कि एक रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर आप नाम डिस्क्लोज कर देंगे तो ना सिर्फ वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, दूसरा तफ्तीश पर भी असरअंदाज होती हैं बातें। ठीक है। सो बहुत ना, मैं इशारा दे रहा हूँ कि नामी ग्रामी ये जो जिनको आप मरूफ यूट्यूबर कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ये बदनाम ज़माना ही साबित होंगे आने वाले वक्त में। उनमें वो लोग भी शामिल हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो टिकटॉक लाइक पे बैठ के बदमाशियाँ करते हैं, बेहूदगी फैलाते हैं, गैर अखलाकी गुफ्तगू करते हैं, और इस माशरे में जितनी बुराइयां हैं उनको फैलाने का सबब बन रहे हैं। वो सब लोग इस टाइम रडार में आ चुके हुए हैं। उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ मुकम्मल हैं, पूरे ठोस शवाहिद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी एक्टिविटीज़ मौजूद है। और दूसरा, टिकटॉक लाइव पे बैठने वालों को जो गिफ्टिंग होती है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो काला धन है जिसे सफ़ेद किया जा रहा है इन्हें गिफ्टिंग की शक्ल में, ठीक है? वो पैसा हैकर्स का पैसा होता है कि जो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से निकाला जाता है, क्रेडिट कार्ड्स की जो चोरी होती है वहाँ से निकाला जाता है, इन्हें गिफ्टिंग की जाती है, वो भी अपना काला धन सफ़ेद करते हैं। ये उनके हिस्सेदार होते हैं, इनसे अपना हिस्सा वसूल कर लिया जाता है, जो इनका हिस्सा होता है इनको दे दिया जाता है। ये एम ही नहीं रातों रात करोड़पति बनते जा रहे, एम ही नहीं ये दावे करते कि जनाब कोई कहता है मैं करोड़ कमा रहा हूँ, कोई 2 करोड़ कमा रहा है। वो सारा आपके सामने, इन लोगों के सामने वो मामला आने वाले हैं कि जिन्होंने इन्हें सेलिब्रिटी समझा हुआ है, जो इन्हें अपना आइडियल समझते हैं। और फिर एक और मैं आपको बात बता दूँ कि मुख्तलिफ ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को हमने देखा होगा कि शादी ब्याहों के मौके पर बेदरेग दौलत उठाने का, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सब वीडियोस अदारों के पास मौजूद है। किस अंदाज में ये लोग अपना वो पैसा लुटा रहे होते हैं, क्योंकि वो मेहनत का पैसा नहीं ना होता, ठीक है? वो ये लूट मार का पैसा है, फ्रॉड का पैसा है, और वो पैसा फिर जिस तरह वो फेंका जाता है, वो इस माशरे को क्या दिखा रहे हैं? इन चीज़ों से आपकी यूथ मुतासर हो रही है, आपके बच्चे मुतासर हो रहे हैं कि ये यूट्यूब पे बैठ के इतना पैसा कमा रहे हैं, लोग इनके पीछे चलना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। इनके जो रियल फेस हैं एक डकी भाई की शक्ल में सामने आ गया है, दीगर जब गिरफ्तार होंगे और जल्द होने वाले हैं, ठीक है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो जब गिरफ्तार होंगे उनकी करतूतें जब सामने आएंगी, ये लोग देखेंगे तो इन्हें अंदाज़ा होगा कि हम किन लोगों के पीछे चल रहे हैं। पाशा साहब, डकी भाई की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्हें हथकड़ियां लगी हुई हैं, वो निकल रहे हैं अदालत से और विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, और खाते पीते भी जाके और जो वीडियो बना रहा है उसको कहते हैं कि यहाँ व्यू अच्छा नहीं आएगा, वहां पर आएगा, वहां आ जाओ। तो क्या ये कानून का तमस्कर उड़ा रहा है? इससे कोई डर आप एक चीज देखें इसमें, जब इसको सादर रहमान उर्फ डकी, डकी क्या है भाई, क्या ये लोग चलें, डकी जब पहले दिन इसको पेश किया गया रिमांड के लिए, तो वो वाली बात खा रहा है, विक्ट्री के निशान बना रहा है। जब दोबारा पेश किया गया उसका चेहरा आप देख लें, क्योंकि ये लोग जो है ना, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ इन लोगों ने पैसा कमाया, शोहरत हासिल की, वहाँ इन्होंने बड़े आला पैमाने पर अपने तल्लुकात भी बनाए हुए हैं। इनके पीछे बड़ी बड़ी बाअसर सिफारिशें भी हैं जो डकी के लिए भी इस टाइम लड़ाई जा रही हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ऐसे सॉलिड शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है इन माशरती नासूरों के लिए, ठीक है? अगर तो कोई असर रसूख काम ना किया, इन्होंने किसी सिफारिश को कबूल ना किया और बिल्कुल सिर्फ जो इनके पास ठोस शवाहिद हैं उन्हीं पे वर्किंग की, तो इनमें से किसी की जान नहीं छूटेगी, ठीक है? जो दफात का अंदराज किया जा रहा है उनसे इतनी जल्दी इनकी जानें नहीं छूटेंगी। अगर
कोई जादू चल गया, किसी की सिफारिश तगड़ी चल गई, कोई किसी का असर रसूख चल गया, फिर आप कुछ नहीं कह सकते। पाशा साहब, इसी के चलते हमें ये ज़रा बता दें कि एक खबर आई कल कि हमारे मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम, उनके खिलाफ भी कोई दरखास्त जी दी गई। बिल्कुल, ये दरख्वास्त एक गई है। जी। अब उसमें फिर बात मैं वही कहूँगा कि उसकी इंक्वायरी होगी। हम्म। अगर उस इंक्वायरी में वसीम अकरम गिल्टी साबित हो जाते हैं जी। तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम्म। तो उसको अभी देखा जा रहा है, उसकी अभी इंक्वायरी का सिलसिला शुरू होगा। सिर्फ अभी एक एप्लीकेशन गई है वसीम अकरम के खिलाफ और उस उन पे भी इल्ज़ाम ये जुए के हवाले से ही है। लेट्स सी